हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक, आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज देखेंगे कि जब हमारे पास सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जब हमें सब्जेक्ट पता करने की नीड होती है। इट मीन्स हमारे पास सब्जेक्ट नहीं हमें पता होता। तो हेडिंग डालते हैं हाउ टू मेक interrogative sentences without subjects। जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने इट मीन्स क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें लिखते हैं क्या रूल होता है। व्हेन वी नीड टू नो द सब्जेक्ट टू know the subject, we use the following structure। तो ये क्या कहता है, ये लाइन कह रही है कि जब हमें सब्जेक्ट पता करने की नीड होती है, ज़रूरत होती है, तो जो स्ट्रक्चर अभी मैं लिखूँगी हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इट मीन्स हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है तो स्ट्रक्चर क्या कौन सा है, यहाँ पे लिखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले क्या आना चाहिए, हमने पढ़ा था क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स, फिर वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स, और उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे तो क्वेश्चन मार्क तो कंपलसरी आना ही है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएंगे, जैसे व्हाट, वेयर, हु, हुज, विच, व्हेन। फिर क्या आएगी, वर्ब आएगी। फिर क्या आएगा, अदर वर्ड्स आएंगे। तो अभी इसके हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जिससे आपको समझ आएगा कि जब हमें सब्जेक्ट पता करना होता है तो हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं आगे, यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट ये क्या बन गया, तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न। तो इसमें अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले क्या आया, क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या आया, इन्वेंटेड वर्ब, जो काम हुआ है, पास्ट की बात हो रही है तो ईडी लगा दिया सेकंड फॉर्म। फिर क्या आ गई, अदर वर्ड, जो सेंटेंस रिमेनिंग सेंटेंस है। ठीक है, फिर क्या आया, क्वेश्चन मार्क आया। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, कह रहा है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पर इसी तरह हमने इसका सेंटेंस देखा, एक और देखते हैं। Whose cow is black। ये फिर से क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या आया इसके अंदर, किसकी काव ब्लैक है। फिर क्या आया, क्वेश्चन वर्ड के साथ ही आया कि ये मतलब पूछ रहा है किसकी, सब्जेक्ट का पता लगाना चाह रहा है। तो इसमें किससे लिंक किया इसको, काव से। और यहाँ पे आ गया वर्ड, यहाँ पे आ गया अदर वर्ड। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस देखते हैं, हु इज़ द
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है। ये क्या है, प्रेजेंट की बात आ गई। क्वेश्चन वर्ड, उसके साथ वर्ब, देन रिमेनिंग सेंटेंस एंड देन क्वेश्चन मार्क तो आना ही है, ठीक है। ऐसे ही एक और देख लेते हैं। हु डिस्कवर्ड अमेरिका। ये क्या कह रहा है, अमेरिका का पता किसने लगाया, किसने उसको अमेरिका को डिस्कवर किया। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या आया है, स्ट्रक्चर है इसका, उसी से ही सभी सेंटेंस बने हैं। सबसे पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या आना चाहिए, वर्ब, उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस लिख देते हैं, अदर वर्ड्स एंड देन क्वेश्चन मार्क। किसी के थ्रू हमारे सेंटेंसेस बने हैं व्हेन सब्जेक्ट इज़ मिसिंग, ठीक है। सब्जेक्ट का पता लगाना होता है। ऐसे ही अपना सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कहता है, हाउ टू मेक इंटेरोगेटिव sentences विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस पे क्या मिस है, इसमें हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाना होता है। तो देखते हैं ये कैसे लगाएंगे। उसमें तो हमने क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया था। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ जैसे लिखा था, when we need to know, when we need to know the object, जब हमें ऑब्जेक्ट पता लगाने की ज़रूरत होती है तो हम क्या करेंगे, the following स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड। जो मैं अभी स्ट्रक्चर लिखूँगी वो यूज़ किया जाएगा कब, जब हमें नीड होती है किस चीज़ के, ऑब्जेक्ट को पता लगाने की, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसमें देखिए सब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले क्या लेंगे, क्वेश्चन वर्ड लेंगे, फिर ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे, फिर जो काम हो रहा है वो उसको लिखेंगे एंड देन अदर वर्ड्स लिखेंगे, रिमेनिंग सेंटेंस, ठीक है। तो अभी इसके सेंटेंस देखते हैं, कब यूज़ करते हैं, जब हमें ऑब्जेक्ट इट मीन्स फॉर्म का पता लगाना होता है। तो इसके एग्जांपल्स लिखते हैं यहाँ पर, जैसे हु, फर्स्ट है ये, हु आर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले क्या आया, क्वेश्चन वर्ड आया, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, फिर क्या है, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। उसके बाद क्या आया, सब्जेक्ट आया जिससे बात हो रही है सेंटेंस में उससे, फिर क्या आया, वर्ब एंड देन अदर वर्ड, फिर क्या आया, बात हो रही है, फिर अदर वर्ड आ गए बच्चे हुए सेंटेंस एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस सेंटेंस को हम और कैसे लिख सकते हैं, टू whom are you talking,
तो इसको दूसरी तरह से क्या कैसे लिख सकते हैं, रिमेनिंग सेंटेंस पहले आ गया, उसके बाद क्या आया, क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट एंड देन वर्ड। ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं एक और, जैसे कि हु आर यू लुकिंग फॉर, कि आप किसे ढूंढ रहे हैं, हु आर यू लुकिंग फॉर एंड देन क्वेश्चन मार्क। इसको भी हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, फॉर whom आर यू लुकिंग। तो इसमें क्या है, अलग तरह के क्वेश्चन वर्ड का यूज़ हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक लास्ट सेंटेंस और देख लेते हैं, वॉट का यूज़ करके, वॉट क्वेश्चन वर्ड का, वॉट इज ही डूइंग टुडे, कि वह आज क्या कर रहा है। तो इसमें हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर क्या था इसका, कि क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसी तरह से आज हमने क्या पढ़ा, देख लेते हैं कि जब हमें सब्जेक्ट पता करने की नीड होती है तो हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट पता करने की नीड होती है तो स्ट्रक्चर नंबर 2 यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। जब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।